हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, क्या है? घन और घनमूल के बारे में है। हम लोग बेसिक जानेंगे बच्चों। ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम से बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारी टॉपिक है बच्चों घन और घनमूल के बारे में, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि घन किसे कहते हैं। पिछली टॉपिक हमने यूट्यूब की जो हमारी क्लासेस थी वो बच्चों वर्ग की थी, यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में था, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में था बच्चों। ये हमारा है घन और घनमूल के बारे में। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कितने सारे टॉपिक हैं और उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, पहला हमारा बच्चों जो हम पढ़ेंगे कि घन और घनमूल, यानी घन क्या होता है, घनमूल क्या होते हैं, और घन और घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से समझते हैं इसको। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। मान के चलिए कि कोई भी संख्या आपको दी गई है, आपको उसमें कैसे उसमें घनमूल निकालते हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, पूर्ण घन ऋण पूर्णांक, है ना बच्चों। जैसे मान के चलिए कि कोई भी ऋण पूर्णांक दिया गया है आपको, उसका घन करना, या दूसरा बच्चों क्या है, या दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल कैसे होगा बच्चों, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन इसमें इसके क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्या है बच्चों, परमेय संख्या का घनमूल जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो, है ना बच्चों। पूर्ण घन हो तो भी करेंगे, नहीं भी होगा तो भी करेंगे। उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है बच्चों घन, यानी कि जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं बच्चों। क्या है? क्यूब बोलते हैं। यहां पे क्या कहते हैं कि क्यूब किसे कहते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि जब किसी भी संख्या का, क्या बच्चों, किसी भी संख्या का क्या करते हैं, 3 बार, है ना, क्या करते हैं, 3 टाइम्स हम लोग उसको क्या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 3 बार लेकर उनका आपस में क्या करते हैं बच्चों, गुणा किया जाता है। तो प्राप्त मान, यानी कि प्राप्त जो गुणनफल होता है वो क्या होता है बच्चों, वो प्राप्त संख्या का क्या होता है, 3 घात, या उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, हमने कहा कि कोई, ये हमने 2 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब इस संख्या को कितनी बार गुणा करना है, 3 टाइम्स करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 की घात में 3 लिखा जा सकता है ना बच्चों। और इसका क्या हो जाएगा घन, ये हमारा हो जाएगा 8। तो ये जो आया है यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, घन हो जाएगा, है ना। यानी कि किसी भी संख्या का, ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स, है ना बच्चों। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, जो प्राप्त गुणनफल होता है ना बच्चों, क्या होता है, जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वही हमारी क्या होती है, घन होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, घन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझेंगे। एग्जाम्पल आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है, यहां पे आपको दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि इन सबके आपको क्या करने हैं, घन लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जैसे क्या है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या देखिए, सारे कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है या नहीं है, बताइए जल्दी से। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इनको क्या करेंगे बच्चों, 1 इंटू 1 इंटू 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब बच्चों क्या होता है, 1 होता है। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है। ऐसे क्या लिखेंगे, 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 3 का क्यूब 27 होता है बच्चों। ऐसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, बताइए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और फिर 5 का क्यूब कितना होता है, बताइए, 5 की पावर 3, है ना, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, बताइए, 125 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्या होगा, अगला क्या है, अगला क्या, यहाँ पे 5 नंबर, अच्छा 6 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 दिया गया बच्चों, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 6 जा कितना, 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 7 का करेंगे तो 7 का क्यूब ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, कि 343 होगा, बताइए जल्दी से। हाँ, कितना हो जाएगा, ये 343 होगा। कितना होगा बच्चों, 343 हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। यहां पे देखेंगे 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, बताइए, 8 का क्यूब होगा बच्चों 5123,
2 हो जाएगा, और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब बच्चों हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब आप लोग 1000 तक क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 से 10 तक आपको बेसिक है जो आपको याद ही होनी चाहिए, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए देखते हैं अगला, यहां पे चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, 1 का है 8, 2 के 2 का कितना, 1 का कितना 1 है, 2 का कितना है बच्चों 8 है, 3 का 27 है, 4 का कितना है 64 है। नहीं कर पाए तो इसको गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16, चौका 64 होता है ना, ऐसे 5 55 25 होता है, 25 25 125 हो जाता है। फिर ऐसे नहीं जान पा रहे तो गुणा कर लीजिए, लेकिन बेसिक आपको याद होना चाहिए, है ना बच्चों। 6 का कितना 216, 7 7 49 7 343 होता है, हैं? ठीक है, 8 28 64 अट्टे कितना होता है 512 होता है, और 9 9 81 9 729 होता है, और 10 को 3 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला हमारा है बच्चों घनमूल। घनमूल किसे कहते हैं? मान के चलिए कोई भी संख्या आपको दी गई है, आप लोग घनमूल कैसे पता करेंगे, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए स्टेप सीखते हैं कि किस प्रकार से उसको हम निकालेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि ये घनमूल है या नहीं है कोई भी संख्या। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी संख्या दी गई होती है तो उसका क्या करते हैं, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि समान गुणनखंडों को, है ना बच्चों, जो आपके सेम गुणनखंड होते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, 3 3 के त्रिक के समूह में बनाते हैं बच्चों। 3 3 का त्रिक बना लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, 3 का वर्गमूल में क्या करते थे, 2 2 का पेयर बनाते थे कि नहीं, यहां पे क्या करेंगे 3 3 का त्रिक बना लेंगे बच्चों। फिर क्या होगा, थर्ड पॉइंट, कि प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड ले लेते हैं। अब प्रत्येक त्रिक यानी आप 3 3 का टर्म ले रहे हैं तो 3 में से एक को निकाल लेंगे, है ना बच्चों। निकालने के बाद क्या करेंगे कि इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद क्या करते हैं बच्चों कि प्राप्त जो गुणनफल होता है, ठीक है, 3 3 का त्रिक बना के एक एक नंबर उसमें से लेकर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, उनको आपस में गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल मिलता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, अभीष्ट क्या होता है, घनमूल होता है। वो हमारा बच्चों घनमूल हो जाता है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से होगा। समझ में आया? यानी पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक से समझना है, एकदम से क्या करना है बच्चों, बेसिक से समझना है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी उसी के एग्जाम्पल है। तो आइए इसको समझते हैं क्या करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप से ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या था कि ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए कर लीजिए, यहाँ पे 64 का करेंगे बच्चों, कितना आएगा, सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, यानी इसकी विभाज्यता चेक करेंगे कि किससे सबसे पहले ये विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 4 है यानी इवन नंबर, तो 2 से हो जाएगा, तो कितना 32 हो जाएगा। फिर 2 से होगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से होगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से होगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप बताइए जल्दी से। दूसरा करते हैं बच्चों, 3 3 की त्रिक बनाते हैं। तो एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, बनाया नहीं, बताइए जल्दी से। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों 64 इज इक्वल, है ना, क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए देखते हैं। यहां पे ये 3 3 का त्रिक हो गया, तो त्रिक जैसे हो गया बच्चों, तो यहां पे क्या लिख देंगे, अब यहां पे हम लिखेंगे अपनी वैल्यूज। ठीक है, चलिए आइए लिख दीजिए। यहां पे देखिए, ये हमने क्या कहा कि जब त्रिक बनाने के बाद क्या करते हैं, एक एक संख्या वहां से उठा लेते हैं। तो देखिए, एक संख्या यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 ही क्या होगा, इस संख्या का घनमूल यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा। बताइए जल्दी से, हो जाएगा या नहीं, क्लियर है या नहीं, बताइए जल्दी से बच्चों, क्लियर है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई, जल्दी से बताइए। आगे ना बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, ये है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, या आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसी प्रकार से, यानी इसी माध्यम से आप लोग लगा के बताएंगे इसके आंसर कितना होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अगले बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला है बच्चों, ये यूपी में पहली बार आपको मिल रहा है 1 से 12 तक के सभी कक्षाओं के लिए क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसका नाम है बच्चों क्या है, प्रचंड प्रयास है। ठीक है,
आप ये क्या है, ये लर्निंग ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे बच्चों, वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। 1 से 12 तक के हिंदी मीडियम के बच्चों, ठीक है, क्या है, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप जाइए, इसको पढ़िए, ठीक है, देखिए, इसकी सारे अभी यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे इसकी क्लासेस देखिए, ऐसे ही टीचर आपको वहां पे एप्लीकेशन पे बच्चों पढ़ाएंगे। यहां पे अभी हमारे इस पे एप्लीकेशन पे क्या चल रहा है बच्चों, 50% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अभी इनरोल कर रहे हैं तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, 50% का ऑफ मिल जाएगा और आप जाइए यहां से इनरोल करिए, ठीक है। यहां से बच्चों क्या सभी आपको ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी, यानी ऑनलाइन क्लासेस यहां पे चलती हैं बच्चों, है ना। आप घर बैठे भी इसको देख सकते हैं। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो जाएं और इनरोल करें और यहां पर ये एप्लीकेशन की सारी क्लासेस की सुविधा पाएं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों हमारी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना, ठीक है, पूर्ण घन संख्या का घनमूल। अब देखिए, अगर कोई घन संख्या है तो घनमूल कैसे निकालेंगे, बताइए जल्दी से। सबसे पहला क्या करेंगे, वही स्टेप जो अभी वहां पीछे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अगर हमें पता है फिर भी हमको ये स्टेप करना है ना, हम जानते हैं कि किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, लेकिन किस प्रकार से है वो भी दिखाना है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखेंगे किससे सिंप्लीफाई होगा, बताइए किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिविजिबल है, 2 से तो है नहीं, तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से है तो 3 9 जा कितना बच्चों, 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर इसकी 3 की त्रिक बना लेते हैं, तो 1 है, तो बताइए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, ये 3, यानी कि ये 3 का क्या है बच्चों, घनमूल, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। 3 का घन है 27 और 27 का घनमूल क्या है बच्चों, 3 है। समझ में आ गई बात। तो यही बताना है कि पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना किस प्रकार से, इस प्रकार से। आई बात समझ में बच्चों। चलिए अगला है 1728। क्या है बच्चों, 1728 है। तो यहां पे देखिए किस प्रकार से इसको लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। 1728 सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में क्या है, 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, 117, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है बच्चों, ठीक है। फिर से 2 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा कितना 2 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। फिर से 2 से करेंगे तो 108 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और फिर से 2 से करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और फिर अभी 27 का आप जानते हैं 3 हो जाएगा, 9 3 27 और 3 3 9, यानी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए यहां पे देखिए इनका क्या करेंगे, 3 3 का त्रिक बना दीजिए। देखिए सेम नंबर लेना है, अब ये नहीं कि 3 का और 2 से त्रिक बना रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, सेम नंबर का त्रिक बनाना है। क्लियर है बच्चों। अब आइए लिखिए यहाँ पे क्या होगा। यहां पे देखेंगे बच्चों, जब हम 3 3 का त्रिक बनाएंगे तो कितनी संख्या है हमारे पास, बताइए जल्दी से कितनी है, 1 2 और 3 है ना। तो यहां पे लिखिए 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 और 2 बार, और गुणे कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है बच्चों। यानी 2 × 2 × 3 हो गया। अब देखिए 1 टाइम्स क्या है, 2 है, यहां पे 1 टाइम्स है तो 2 बार ले लिया यहां पे। फिर क्या करेंगे, 1 टाइम्स 3 है तो यहाँ पे 1 बार 3 ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा। यानी बच्चों ये किसका क्यूब रूट है, बताइए जल्दी से, 1728 का क्यूब रूट क्या है, 12 है बच्चों, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये लगेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्या है बच्चों, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल, ठीक है बच्चों। यहां पे हमने वर्ग में बताया था आपको, ध्यान दीजिए क्या बताया था, वर्ग में बताया था बच्चों कि अगर क्या है, पावर किसमें है, यानी कि घात किसमें है बच्चों, अगर सम संख्या है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर विषम संख्या है, क्या है बच्चों, अगर सम संख्या है, सम के लिए जो वैल्यू हमेशा किसमें, पॉजिटिव में, और विषम के लिए क्या बच्चों, विषम के लिए वैल्यू हमेशा किसमें, निगेटिव में। इस बात को क्या करिए, गांठ बांध लीजिए, है ना, ध्यान दीजिए हमेशा के लिए, ठीक है, साथ में रखिए और दिमाग में भी रखिए, ठीक है। चलिए अगर ये रखते हैं साथ में और दिमाग में तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। और किस प्रकार होगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये माइनस और माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 का क्यूब करेंगे, डायरेक्ट हम जानते हैं कि -1 लिख देंगे, लेकिन किस प्रकार से वो देखेंगे।
ठीक है, -1 और -1, माइनस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा, कितना, प्लस का 1 हो जाएगा, और इंटू -1 है ना बच्चों, और माइनस क्या, प्लस और माइनस कितना होता है बच्चों, माइनस होता है, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, यानी -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नया क्या है इसमें, नया सीखने के लिए ये है बच्चों कि इसको ध्यान रखेंगे कि माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है ना, 2 टाइम्स, लेकिन 3 टाइम्स पे माइनस आ जाता है, इसीलिए सम और विषम सिखाया जा रहा है, इवन और ऑड इसीलिए बताया जा रहा है कि माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भी माइनस होगा, और माइनस को अगर प्लस से करते हैं तो भी माइनस होगा, यानी इन ये दोनों केसों में क्या होंगे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस, और माइनस प्लस को करो तो भी माइनस। ठीक है बच्चों, और प्लस से करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या करिए, क्योंकि प्लस से करने पर प्लस ही आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, समझ में आई बात, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पे क्या है, -3 का क्यूब। अब बताइए, अब इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, क्या करेंगे, -3 का क्यूब, पावर क्या है, किसमें है, सम में विषम में, तो घात हमारी यानी पावर हमारी किसमें है बच्चों, विषम में है, तो 3 का क्यूब आप जानते हो क्या होता है, 27 होता है, और माइनस लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे ये आंसर हो गया। ठीक है, आप लगाना चाहें तो 1 की तरीके से लगा सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, और फिर क्या, उसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा क्या, कि 2 पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल है, क्या है बच्चों, 2 पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। अब इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से बच्चों, 2 तरीके से, ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। यहां पे ये देखेंगे बच्चों, ये लिखा हुआ है हमारा क्या, 3 लिखा हुआ है, ये 27 और इंटू कितना 64। हम लोग दोनों लोग जानते हैं कि दोनों का जो होता है घनमूल होता है ना, जानते हैं ना। आइए देखते हैं इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे हमने इसको कर दिया 27 और इंटू क्या कर दिया, ये कर दिया इस प्रकार से। आई बात समझ में, चलिए अब देखिए बच्चों, ये 3 का घन होता है ना, तो देखिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर वाइज लिखेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 3 लिखा हुआ है और 3 की पावर कितना है, इसको 3 लिख देंगे, यहां पे इंटू लगा देंगे बच्चों, ये क्या करेंगे, ये 3 है और ये कितना लिख देंगे, इसको 4 का क्यूब लिख देंगे। क्लियर है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, इसके अगर ये लगा हुआ है क्या, कर्ण घात 3 लगा हुआ है, यानी क्यूब का रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, यानी घात में कितना बच्चों 1/3, यानी पावर में कितना 1/3 हो जाता है, और अगर स्क्वायर का लगा हुआ है तो पावर में कितना 1/2 हो जाता है। अब ध्यान रखिए, यहां पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो वो क्या हो जाएगा, अपॉन, अगर पावर में लगता है तो वो 1/, में आ जाता है। क्लियर है बच्चों, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी हमारा सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 3 की पावर जो है क्या है बच्चों, 3 की पावर 3 इंटू क्या होता है 1/3, ये पावर और पावर को आपस में गुणा कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगी, ये 4 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 3 इंटू 4 बराबर कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अब आप लोगों के लिए वर्क ये है इसका कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका क्यूब रूट निकाल के दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, कितना 27 और 64 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यहां पे जो वैल्यू आती है वो इसी यही सेम आती है या नहीं आती है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आंसर आपको मिल गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे बढ़िए। अगला क्या है बच्चों, अगला ये, अब बताइए यहां पे ये माइनस का टर्म है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं बच्चों, तो यहां पे क्या डायरेक्ट माइनस आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए क्यूब की बात कर रहे हैं इसलिए यही फॉर्मेट इसका होगा। देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे बच्चों वही सेम प्रकार है, माइनस का 64 है, इंटू क्या है 7 to 9 है। ठीक है बच्चों, क्यूब लगा हुआ है, इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 3 में 7 to 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे ये माइनस का 64 है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 3 किसका 4 का क्यूब है ना, और ये किसका हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा, किसका 9 का क्यूब हो जाएगा। माइनस आपके पास बाहर है, 4 लिखिए डायरेक्ट, और इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए
तो इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे और आपका वर्क ये रहेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर उसका क्यूब रूट निकालिए और बताइए हमको आंसर कमेंट बॉक्स में कि सही है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा बच्चों? अगला देखेंगे परमेय संख्या का घनमूल, है ना बच्चों। लास्ट टॉपिक हमारी यही थी, लग रहा है। तो क्या है? परमेय संख्या का घनमूल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। ये तो आप देखते ही जान गए होंगे कि कैसे इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल के लिए आप एक साइन लगा देंगे, ये ठीक है। 125 अपॉन कितना है बच्चों? 729 है। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए। आप जानते हैं कि क्या है, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख दीजिए। अच्छा, इसको ब्रेक कर दीजिए, इस टाइप में कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 125 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 3729 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये 125 लिखा हुआ है। 125 का अगर हम घनमूल वो निकालते हैं, क्या क्यूब रूट निकालते हैं बच्चों, तो कितना आएगा? 5 आएगा। डायरेक्ट 5 लिख दीजिए। और ये जानते हैं ना, ये 7 to 9 का 9 लिख दीजिए। तो 5 अपॉन 9 क्या हो गई? ये आपकी रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या के रूप में आ गई है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें नहीं? किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप निकालना चाहें तो वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उससे हल करिए। ठीक है बच्चों, ये है आपके लिए क्या? होमवर्क। क्या है बच्चों? ये होमवर्क है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। इसका क्या बताना है बच्चों? क्यूब रूट ही बताना है। 343 अपॉन कितना? 512 है। इसका आप लोग क्यूब रूट बताइए। वैसे अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जितनी भी हमने क्या क्यूब बताई थी आप लोगों को, उसी से रिलेटेड है। आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला देखें, कुछ है? नहीं बच्चों। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा ये जो टॉपिक था। ये बेसिक था। क्या था बच्चों? बेसिक था, आपको समझने के लिए। अगर जिन बच्चों को एकदम से नहीं आ रहा है कि क्या होता है क्यूब, क्या होता है क्यूब रूट, क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है या स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके बारे में था। ठीक है बच्चों, तो बस थैंक यू इसके लिए। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे बच्चों कि जो हमारा यहाँ पे वीडियो बना हुआ है, घन और घनमूल जो हमने बताया हुआ है, ये अगली टॉपिक हम लोग नेट पैटर्न पे लेकर आएंगे। यहां तक कि हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।